नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस टीवी में और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। तो दोस्तों, आज हम आपको जिन हस्ती से मिलाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर रुचि जैन, जो कि एक लेक्चरर हैं और साथ में ही एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनके करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और भी ढेरों बातें उनसे जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वसुंधरा और थैंक यू यस टीवी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मतलब अपना टाइम दिया कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, साथ में मैं आपसे शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी कि आप हमें बताएं अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में और साथ ही अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ठीक है वसुंधरा, मैंने जो किया है, मैं बीए, बीएड, एम इकोनॉमिक्स, एम इंग्लिश, एमए साइकोलॉजी, देन एमएड, एमफिल इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन एजुकेशन, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अचीवमेंट में मैं 12 साल से एजुकेशन कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन उसका नाम है। मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारे रोल, एडमिनिस्ट्रेटर भी बनी हूँ मैं वहाँ पे, और बहुत सारे रोल्स भी मैंने वहाँ निभाए हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से उस इंस्टीट्यूट के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। साथ ही मैंने नैक एक वो होता है, उसमें कोऑर्डिनेटर का भी जो रोल निभाया है। तो मैं 12 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में। हम स्टूडेंट्स को टीचर बनाते हैं। टीचर इनबोर्न नहीं होता, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हम रन करते हैं, और मैं बड़ी प्राउडली बोलती हूँ कि काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप यहाँ की भी बात करें, सहारनपुर की भी बात करें, तो वहाँ पे भी मोस्टली स्कूल्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में कब से बना और किस तरीके से आपका इंटरेस्ट टीचिंग के फील्ड में ही आया। टू बी वेरी फ्रैंक वसुंधरा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, तो शायद ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि हर बच्चे की पसंद टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। जब वो बच्चा बचपन में होता है तो हर बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो जब अपने एनवायरनमेंट को देखता रहता है, तो उसके बहुत सारे शौक डेवलप होते रहते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ उसके अंदर आती हैं। वो बहुत सारे, आपने भी शुरुआत में कोई और करियर डिसाइड किया होगा, लास्ट तक आते आते अरे ये नहीं, ये कर लेते हैं। जब आप मैच्योर हो जाते हो, इस बात को सोचने समझने लायक हो जाते हो कि आपको क्या करना है, तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये मुझे करना है और ये मेरा एम है। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि मैं बचपन से ही ये चीज़ करना चाहता था या चाहती थी, तो वो मुझे थोड़ा awkward लगता है। जब हम थोड़ा इस लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ हम समझ लें, तो तब से मुझे लगा कि मैं एक अच्छी नरेटर हूँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ, तो मैं एक अच्छी टीचर भी बन सकती हूँ, मैं किसी को कुछ भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो इसी क्वालिटी के उस पर मैं एक टीचर बनना चाहती थी। जी मैम, ओके। तो मैम, आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, राइट? हाँ जी। तो आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में ही क्यों बना, कुछ और सब्जेक्ट क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है, साइकोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है जो हम हर जगह देखते हैं। आई लव टू ऑब्ज़र्व अदर्स, कि मुझे दूसरों को ऑब्ज़र्व करना, उनकी एक्टिविटी ऑब्ज़र्व करना बहुत पसंद था शुरू से ही। मतलब कई लोग होते हैं कि वो अपने में खोए रहते हैं, मुझे दूसरों की एक्टिविटी में बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे हर चीज़ को जानना था कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे साइको लेनी ही है। देन इकोनॉमिक्स पे आए तो सच बताएं तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि किस तरीके से टेक्निकल थिंग्स होती हैं। तो इकोनॉमिक्स मैंने इसी वजह से उसको लिया कि भाई इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, टेक्निकल है। और एक साइको इसलिए लिया कि वो इंटरेस्ट था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा। ओके। तो जिस तरीके से आपने हमें बताया कि बचपन से ही कोई भी सेम गोल नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका फर्स्ट गोल लाइफ में क्या था, आप क्या बनना चाहते थे स्टार्टिंग में? अगर आपको हंसी आ जाएगी कि फर्स्ट गोल मेरा लाइफ का क्या था, एक्चुअली मैं डांसर बनना चाहती थी। आई लव टू डांस, मुझे इतना पसंद था डांस कि मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर और डांसर बनूंगी। तो मैं बचपन से ही डांसर का मेरा बड़ा ही शौक था कि हर कोई डांस, मैं तो ये वाला डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती हूँ, मैं डांसर ही बनूंगी। शायद आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इस बारे में बहुत अवेयर हैं। अगर उनका बच्चा इसमें इंटरेस्ट दिखाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है आप बन सकते हो। लेकिन जिस एज में मैं हूँ, तब मैं छोटी थी, तो उस टाइम इतना अच्छा नहीं माना जाता था कि कोई। अदरवाइज जब मैं 4th या 5th में थी, तब से मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी डांसर बन सकती हूँ भी। लेकिन जो करियर लिया वो फिर पढ़ा एजुकेशन का ही लिया। जी। तो स्टार्टिंग से आपके पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरीके से रहा आपको, चाहे वो आपकी डांसिंग की हॉबी हो या टीचर का करियर हो?
वसुंधरा, टू बी वेरी फ्रैंक, डांसिंग के लिए मेरे पेरेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई डांसर बनूं। पहले अगर हम आज से 10-15 साल पहले पीछे बात करें तो पहले इस टाइप से डांसिंग इज़ नॉट अ करियर, डांसिंग इज़ योर हॉबी, और करियर वो आपका बन ही नहीं सकता था। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं एजुकेशन उस पर कहूँ तो हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरी दूसरी सिस्टर इंजीनियर है, तीसरी सिस्टर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। तो मेरे पेरेंट्स ने हमें तीनों सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एजुकेशन के उस पर। हमें कभी ये भी नहीं कहा गया कि यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जाके नहीं पढ़ना, आपको बाहर नहीं जाना है। मतलब हम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई किसी भी तरीके की। मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मुझे वहाँ भेजा गया, वहाँ पे पढ़ाया गया। तो पेरेंट्स ने कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हमें खुला छोड़ दिया। मैं आजकल के पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि लेट योर चिल्ड्रन फ्री, कि अपने बच्चों को फ्री छोड़ दो, उसको आप फोर्स मत करो कि आप ये कर लो। अब मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, और मैं सबको ये बात समझाना भी चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ज़बरदस्ती, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, ज़बरदस्ती को खींच के लाते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, उसकी मम्मी 3 घंटे लगातार उसे पढ़ाती है। आप खुद सोचिए, 3 साल के बच्चे को आप 3 घंटे पढ़ा रहे हो, क्या उस बच्चे का माइंड किस तरह से होगा? बच्चे का माइंड बहुत बहुत नाजुक होता है। आप क्या उसमें डाल रहे हो? आप एजुकेशन को एक बुरी चीज़ बना रहे हो जो ज़बरदस्ती है। मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहते हो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं। हमने अपनी मर्जी से पढ़ा। मेरे 10th में भी उस टाइम में फ़र्स्ट आना, मेरे 72-73% 10th में है। मैंने बीएड में टॉप कर रखा है, और मेरे पेरेंट्स ने आज तक ये नहीं कहा होगा आप टीवी देख रहे हो एग्ज़ाम से पहले। शायद मैं अपने बेटे को भी ये स्टडी देती हूँ कि उसको फ्री छोड़ती हूँ, ये उसका डिसीज़न है कब उसे पढ़ना है। हम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अब आप पढ़ लीजिए, बच्चा है, वो रोबोट नहीं है। और जब जिसका जो काम आप मन से करते हो वो आप 100% करते हो, जो काम आप ज़बरदस्ती करते हो वो आप कभी 100% नहीं कर सकते। आप सोचते हो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो पढ़ नहीं रहा, वो आपके कहने से वो काम कर रहा है, इंटरेस्ट से नहीं कर रहा। इंटरेस्टेड वो तब करेगा जब वो इंटरेस्टेड वे में आप उसको एजुकेशन को प्रेजेंट करोगे। आप उसे इंटरेस्टेड वे में नहीं प्रेजेंट करें, आप कुछ ज़बरदस्ती। अब कोरोना में भी आप ये देखिए कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन उनका आ रहा है होमवर्क, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। 3 घंटे आप बैठो और आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम ये बताते हैं बच्चा कभी भी कुछ काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई काम ज़बरदस्ती करने के लिए कोई बोलेगा तो आप उसमें 1000 गलतियाँ करोगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक बच्चे का कंसंट्रेशन सिर्फ, एक बच्चे क्या बड़े का कंसंट्रेशन सिर्फ 1 या 2 मिनट होता है, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। और आप क्या चाह रहे हो, एक ऑनलाइन क्लास चल रही है उस पर आपको लगातार कंसंट्रेशन करना है। हाउ कैन इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। उस बच्चे का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट जरूर होगा, और फिर उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे बच्चा पढ़ नहीं रहा है। जी। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह से नहीं किया। हम तीनों सिस्टर्स टॉपर हैं, तो इसी वजह से है। मेरी सिस्टर ने भी 12th में पूरा बोर्ड टॉप किया था, मेरी तीसरी सिस्टर ने गोल्ड मेडलिस्ट है एमएससी में। तो इसलिए ही है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें फ्री छोड़ा, हमें कभी फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है, और हर पेरेंट्स को ये बात समझनी भी होगी कि वो किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन के टाइम में किस तरीके से टीचर्स अपना बेस्ट दे रही थी स्टूडेंट्स को समझाने में, और क्या क्या टीचर्स का क्रेडिट रहा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर? एक्चुअली क्या है कि टीचर के बिना, कहते हैं ना, गुरु बिना भगवान नहीं। जो टीचर है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ के लिए। अगर टीचर ना हो तो आप तो साल भर ऐसे पढ़ लीजिए, टीचर के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। टीचर जितना मेहनत टीचर्स कर रहे हैं लॉकडाउन में, इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं कर रहा। पहले हमारी जॉब सिर्फ एक लिमिटेड आवर्स के लिए थी, अब हमारी जॉब पूरे दिन के लिए है। स्टूडेंट्स कभी भी जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, जब चाहे अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमारी जॉब्स को पूरे दिन की बन गई। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट छोटे छोटे नहीं हैं, मेरे स्टूडेंट बड़े होते हैं ऑलमोस्ट, जो टीचर बनना चाहते हैं। कई बार वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कई बार उनको प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती हैं, तो वो डिस्कस भी करते हैं कि मैम इस तरह की प्रॉब्लम है, हम इस तरह की प्रॉब्लम के साथ हम जूझ रहे हैं। तो एक टीचर का यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दें, नॉट ओनली एकेडमिक। मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे एकेडमिक भी है, साथ में उनके पर्सनल भी। शायद मैं अपने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली जानती हूँ, उनके घर में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। एक टीचर को कंप्लीट होता है वो हर तरीके से कंप्लीट होता है। वो
अब आप देखिए, जब आज से बहुत साल पहले स्कूल्स में बच्चे नहीं आते थे तो टीचर्स उनके घर जाते थे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल। बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, अब नहीं, जब से प्राइवेटाइजेशन आया है कि वो टीचर्स बच्चे से इतने अटैच होते थे कि भाई ये वाला बच्चा नहीं आया है, मैं इसको बुला के लेके आऊँगा। हाँ जी। ठीक है, मुझे ना उनसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आज भी कोरोना काल में आप देखिए, जब कोरोना फैल रहा है, सबके काम है, लेकिन एक टीचर ये जो काम पे लगा हुआ है, वो सुबह से स्टार्ट हो जाता है अपने फ़ोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, और शाम तक वो काम में लगा रहता है। स्टूडेंट्स कब जब कॉल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं हमारे से, हमें हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, और ये हमारी ड्यूटी भी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस टाइम डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि उनको इस चीज़ से निकाला जाए। तो टीचर का रोल तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा है कोरोना काल में, जिसका कह नहीं सकते। एक टीचर ये जिसने स्टडी को कंटिन्यू कर रखा है, बिल्कुल। अगर टीचर ना होता तो स्टडी कंटिन्यू कैसे रहती बच्चों की। रुक ही जाता है हाँ सब जी, हाँ जी। कुछ। जी मैम। तो मैम आपका क्या ओपिनियन है, विल कोरोना कम टू एन एंड? एक्चुअली हर चीज़ का एक ना एक अगर शुरुआत होती है तो उसका अंत ज़रूर होता है। जब उसकी शुरुआत हुई है तो अंत भी ज़रूर होगा। जैसे जैसे हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड बनाएंगे, कोरोना तो एक बहुत छोटी चीज़ है, हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हरा दी हैं। आप हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल लीजिए, जब वहाँ परमाणु बम गिरने के बाद भी चीज़ें नॉर्मल आ गई थी, तो ये तो कोरोना ही है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। और ये हमने क्या है, वो कहते हैं ना कि भूत से ज़्यादा भूत का डर, मेंटालिटी ही वो ऐसी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है हमारी कि हमें वो डर ज़्यादा लगता है। अरे ये हो गया तो, अरे ये हो गया तो। जब तक हम इस डर से ओवरकम नहीं होंगे, कोरोना भी तभी जाएगा जब हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि कोई कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। एंड लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को कुछ मैसेज दें कि आज के टाइम में टीचिंग का, स्टडी का, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, और उनको थोड़ा सा आप भी अपने साइकोलॉजी के टिप्स उनको दें कि किस तरीके से हम अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव रख सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप बहुत बहुत सारे मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, पर मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ से। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो, आप किसी एग्ज़ाम में लूज़ हो जाओ या कहीं हार जाओ, तो कभी ये मत सोचो कि मैं तो हार गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। बहुत सारी हार होती है। शायद अगर मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगूँ तो हर कदम पे मुझे पहले झटका मिला, फिर उसके बाद मैं खड़ी हुई, फिर आगे चली, फिर झटका मिला, फिर आपको यकीन नहीं मानोगे, मैं सीटेट क्वालिफाइड भी हूँ, एस्टेट क्वालिफाइड भी हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप इतने पढ़े लिखे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। मैंने कई बार गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम भी क्लियर करे हैं, लास्ट टाइम पे रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी, आजकल सबका यही प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग अपनी जो मोटिवेशन है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है, हम हो गया, बस ये लास्ट था, ये लास्ट था। लाइफ में कभी भी लास्ट नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी एक रास्ता बंद करती है तो 10 खोलती है। कभी भी एक प्रॉब्लम आती है, अगर उसको हम सोचते हम हार गए, नहीं, उसके बाद 10 और ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। तो कभी किसी चीज़ पे हार मत मानिए कि बस ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में ना। जिस दिन आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे, उस दिन आप रियल में हार जाएंगे, वरना दुनिया आपको नहीं हरा सकती। तो कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को, मैं हर स्टूडेंट को ये कहती हूँ, कभी निराश ना हो कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या पता इससे बहुत अच्छा कर पाओ आप। बिल्कुल। ठीक है, क्या आप सर्विस करने वाले नहीं, सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। मार्क्स किसी स्टूडेंट की काबिलियत नहीं डिसाइड करते। बिल्कुल। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ पे अपनी कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। बस मैं ये अपने सबको कहना चाहूँगी कि कभी हार मत मारिए। वो कहते हैं ना, नर हो ना निराश करो मन को। तो अगर आप हो तो अपने मन को कभी किसी भी चीज़ से निराश मत कीजिए। एक आशा की किरण हमेशा जलती रहती है, बस नज़रिया है उसे देखने का। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। एंड हम भी आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर किसी को चीज़ को देखने का हमारा अपना नज़रिया होता है। एंड दोस्तों, मार्क्स आर रियली जस्ट नंबर्स। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे सीखते हैं या वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। देखते रहें यस टीवी। नमस्कार।